आज की जितनी प्रकार की व्यवस्थाएं, चाहे वो नागर सिंह जी ने बताई हो या किरण भूरिया ने बताई हो, कि हम बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और कठिन परिस्थितियों में कमाते अधिक हैं, पर वो हमारे घर पे नहीं आ पाता, वो बीच में कहीं चला जाता है, उसके कारण हमारा मन खराब रहता है। बहुत कठिन परिस्थितियों में बाजार में जाते हैं, कचहरी में जाते हैं, दुकानों पर जाते हैं और थक के जब घर आते हैं तो ऐसी कौन माँ होगी जो सोचती होगी कि मेरा बेटा आया, कोई पत्नी सोचती होगी मेरे पति आए, कोई बेटे सोचते होंगे मेरे पिता आए, बाहर से आए, थक के आए, तो उनको क्या खिलाया जाए। एक विचार मन में आता है, कोई तो ऐसा नहीं सोचता, धूप में रहे, सर्दी में रहे, और हर व्यक्ति से कोई प्रेम भाव नहीं मिला। तो हर जगह एक काम गए, फिर उसने कहा दूसरी जगह जाओ, कोई कुछ बनाने आए, उसने कहा ये अधूरा है, तो मन बड़ा खिन्न होता है और फिर घर आते हैं और घर में वही सूखा भोजन। तो शिव गंगा की भावना क्या है कि हमारे घर में जो हम धन लाते हैं वो तो कहीं और ही चला जाता है। हमारे घर में खरीदने के लिए बहुत सीमित चीज़ें मिलती, बच्चों को मीठा कम खिला पाते हैं, माता बहनों को फल नहीं खिला पाते, तो बाजार में ये होना अपने आप में कठिन है, क्योंकि वहाँ ज़मीन कम है, दुकान है, घर है, लेकिन हमारे पास खेत और खलिहान दोनों हैं। तो हम अब ये अपने घरों में गौ पालन करेंगे, भैंस पालन करेंगे, तो ये दूध भी होगा, तो दूध हम बाजार से लेके आते हैं, फल होंगे हम खरीद के लाते हैं, कितना लाएंगे खरीद के, कुछ मीठा खाने की इच्छा हो तो बाजार से लाते हैं, कितना लाएंगे, और फिर मन हमारा बड़ा अकेले में खाने के मन होता है, क्योंकि ज़्यादा बांटेंगे तो लाई कम है, कोई 1 किलो लाया, कोई आधा किलो फल लाया। तो ये अभियान हमारे मन के मुताबिक, जैसा हमारा बड़ा मन है कि कोई हमारे घर से भूखा ना जाए, जो आए, पपीता होता है तो पपीता खिलाते हैं, केले होते तो केले खिलाते हैं। तो आज किसी कारण से भी, मैं कारण अब सबने सुन लिए, कुछ भी कारण हो गया, जैसे कुम्हार कभी ये नहीं सोचता कि कितने घड़े फूट गए, कुम्हार का काम है यार, तो हम ये विचार नहीं करते कि जंगल कट गए, वो तो हो गया, ये नहीं करते कि नदियाँ सूख गई, वो तो सूख चुकी, हम तो ये काम करते हैं कि नदियाँ फिर से बहेगी कैसे, तालाब फिर से भरेंगे कैसे, हरा भरा जंगल होगा कैसे, और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे की तरह इन वृक्षों को पालने की जो बात करी, और ये माता बहनों के नेतृत्व में ये आरोग्य वन सप्ताह चल रहा है। ये हम सब एक प्रकार से एक एक गांव से 8-8, 10-10 लोग आए, अभी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि सब मिला के 517 परिवार यहाँ बैठे हुए। देखो ज़्यादा संख्या की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने 100 रुपये दे के पंजीयन कराया वो परिवार यहाँ 517 मेरे पास मैसेज भेजा कि राणापुर और काली देवी और रामा कोई काली, वो एक विकास करने पर उसका रजला एक विभाग है, पारा एक है, काली देवी एक है, कुंदनपुर है, ये सब मिला करके 517 परिवार यहाँ बैठे। मतलब हमारे इसमें राणापुर में 21,000 परिवार है और 21,000 परिवार ही रामा में है, 125 गांव एक में है और 96 गांव एक में है। हमें तो हर घर में खुशहाली लाना है, हर घर को निरोगी बनाना है, हर गांव को स्वच्छ बनाना है, हर बच्चा जो जन्मा है वो निरोगी रहे 100 साल तक। हमारे माता पिता भरपूर, जब उनकी इच्छा हो तो बाजार की तरफ उनकी नज़र ना जाए, घर में ही फल लगे हुए, पूरे गांव फलों से सराबोर है। जैसे नागर सिंह जी ने कहा मेरे घर में 4,000 आम के पेड़ लगे, महुआ लगा, तो ये छाया भी देते हैं, फल भी देते हैं, खाने को भी मिलता है और हमारी आर्थिक समृद्धि का भी कारण बनता है। तो यह शिव गंगा का जो अभियान है वो क्या अभियान है कि हम किसी के साथ हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। यदि हमें सिर उठा के चलना है और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, हाथ उठेगा तो देने के लिए, सिर झुकेगा तो दूसरे की सच्चाई और ईमानदारी और कर्मठता के सामने झुकेगा, दीनता में नहीं झुकेगा। तो ये आरोग्य वन सप्ताह हमारे झाबुआ की समृद्धि का द्वार है, हमारे गांव को कर्ज मुक्ति का द्वार है। जो भी हमने कर्ज लिया वो हमारी एक दुखद स्थिति है, जो भी हमारे अंदर रोग के कारण कर्ज लेना पड़ा, कोई भी
पूरा घर उजड़ गया, ये हमारा भूतकाल है। वर्तमान उसको मिटाने में लगेगा, कर्जदारी, झगड़ा, जो भी हमारे समाज की विषमता है। लेकिन आने वाले बच्चों के लिए, जो हमारे बच्चे आज छोटे हैं 10 साल के, 5 साल के, वो 15 साल बाद, 20 साल बाद कहेंगे कि हमारे गांव में जंगल है, हमारे गांव में तालाब भरे हुए हैं, हमारे घर में फल हैं। तो ऐसा एक अभियान माता बहनों के नेतृत्व में चल रहा है। ये पुरुषों का नाम हम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि जंगलों को लगाने का जो अभियान है, जिसको हम कहते हैं माता वन, वो हम पुरुष मिलकर के करेंगे। और घर का जो काम है, अधिक समय रहना है, जो बहुत से विस्तार से बात पूरा भाभी में ने बताई कि हम बकरी से बचाएंगे, भैंस से बचाएंगे, लेकिन गांव का भी तो बचाना है ना। तो वो माता वन अभियान एक दूसरा अभियान है, उसको हम बाद में करते हैं। अभी हम जितने सारे लोग यहाँ इकट्ठे बैठे, इनको एक हृदय में एक भावना बनाना है कि हमारा मन कैसा है कि मेरे घर में कोई आए तो ना भूखा रहे ना दुखी होकर जाए। तो ये सुख का मार्ग कहाँ से निकलेगा, समृद्धि का मार्ग कहाँ से निकलेगा, हमारे आने वाले बच्चों के लिए सुख का रास्ता कौन खोलेगा? तो ये आरोग्य वन सप्ताह अपने घर में जो हम खरीदारी करते हैं, ये संकल्प लो कि खरीदारी नहीं करेंगे, हम खूब खाएंगे, खूब खिलाएंगे और बेचेंगे भी। वास्तव में किसान सबसे बड़ा व्यापारी था। किसान के घर में से दूध जाता था, घी जाता था, सभी तरह के अन्न धान जाता था। अब हम क्या हो गया है कि एक मेहमान के लिए भी दूध चाहिए तो बाजार से लाओ, नमकीन बाजार से लाओ, फल बाजार से लाओ, और जब पैसे चाहिए तो मजदूरी करने जाओ, और मजदूरी करने जाओ तो घर में मेहमान कहाँ आएंगे? तो सारी उल्टी गंगा बह रही है। इसको सीधी करना है तो उसका प्रारंभ इस आरोग्य वन सप्ताह में जो पौधे हम लगा के बड़ा करेंगे, तो ये हमारा प्रारंभ हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी के लिए यदि अच्छे पूर्वज बनना है, आने वाली पीढ़ी को इन दुखों से मुक्ति दिलाना है, आने वाले भविष्य को स्वर्णिम भविष्य बनाना है, सुखद भविष्य बनाना है, तो वहाँ से हमारा ये रास्ता प्रारंभ होने वाला है। हम व्यक्ति भले ही कितने हों, पर हाथ हमारे दुगने हैं, पैर हमारे दुगने हैं, उंगलियां हमारी 10 गुनी ज़्यादा हैं। तो हमारी सामर्थ्य को पहचान करके आने वाले भविष्य को कर्ज मुक्त झाबुआ, झगड़ा मुक्त झाबुआ, ज्ञानवान झाबुआ, बलवान झाबुआ, सुखद और समृद्धि से भरा हुआ झाबुआ। बच्चे पैसे मांगे 100 और आप 1000 दो, पत्नी मांगे एक चीज़ आप 10 दो। इस तरह का स्वर्णिम झाबुआ बनाने के भाव से हम इकट्ठे हुए हैं। इसको 2036 तक हमें अपने झाबुआ के हर गांव और हर घर को समृद्धशाली बनाने का ये अभियान है। इसमें हम सब दूर दूर से आए, भावना लेकर के आए। इसमें सारे जितने भी व्यक्ति हैं, कुछ हमको आशीर्वाद देने के लिए आए जिनकी आयु बड़ी है, और कुछ हमको सहयोगी बनने के लिए आए, कुछ हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए आए। ऐसे सब मिलकर अपने झाबुआ को समृद्धशाली और भारत को सशक्त बनाएंगे। इस संकल्प के साथ हम यहाँ पौधे लेकर के जाएंगे, हमारे अतिथियों के हाथ से लेके जाएंगे। मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, सबको राम राम करता हूँ। और 3 बार अपने झाबुआ की जो धर्म भूमि है कि जहाँ सब एक दूसरे को ऊंचा उठाना चाहते हैं, नीचा कोई नहीं गिराना चाहता। धर्म का अर्थ है कि कोई किसी को मारना नहीं चाहता, सब बचाने वाले। तो ऐसी धर्म भूमि हमारी है, इसे धर्म भूमि के रूप में पूरी दुनिया के सामने प्रतिष्ठित करना है। तो एक बार 3 बार ये धर्म भूमि झाबुआ, इसमें अलीराजपुर है, खरगोन है, बड़वानी है, ये भूमि है मालवा जैसी बड़ी। अब इसका जिला बन गया, तो ये मत समझो जिला तो मालवा के बहुत बन गए। तो हम धर्म भूमि झाबुआ की 3 बार जयकारा लगाएंगे। तो आप ऐसे कंधे पे हाथ रखो और जोर से उठा के जयकारा लगाना, धर्म भूमि झाबुआ की, धर्म भूमि झाबुआ की। थोड़ा जोर से लगाना है। अब भूख भी लग रही होगी आपको, है ना? तो फिर से हाथ रखो, धर्म भूमि झाबुआ की।